ट्राइडेंट लिमिटेड, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर है और जिसका स्टॉक 2022 में अपने ऑल टाइम हाई पर जाने के बाद आज 40% के डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है, लगभग 37 रुपीज की प्राइस में। तो बहुत सारे सवाल हैं इस कंपनी को लेकर, तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। तो ट्राइडेंट ग्रुप की शुरुआत होती है पंजाब के एक बहुत ही छोटे कॉटन ट्रेडर के घर से, जिनके बेटे का नाम था राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र को फाइनेंशियल रीजंस की वजह से सिर्फ 14 साल की उम्र में, जब वो 9th क्लास में पढ़ते थे, उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और उसके बाद वो छोटे छोटे काम जैसे सीमेंट पाइप्स बनाना, कैंडल्स बनाना, इन कामों को करने लगे, जिसमें उन्हें डेली 30 रुपए मिलते थे। लेकिन उस वक्त किसको पता था कि डेली 30 रुपए कमाने वाला इंसान एक दिन 18,000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देगा। तो हुआ ये कि 1985 तक राजेंद्र जी ने अलग अलग तरीके के बिजनेस किए, जिससे उनके पास ठीक ठाक पैसा आ गया। तो अब उन्होंने सोचा कि इस पैसे का यूज करके उन्हें कुछ बड़ा करना है, बहुत बड़ा। तो उन्होंने जो पैसा बचा रखा था उससे उन्होंने एक फर्टिलाइजर कंपनी शुरू की और उसके लिए अपना पहला प्लांट लगाया, जिसका उन्होंने नाम रखा अभिषेक इंडस्ट्रीज। और यही वो कंपनी है जिसका नाम 2011 में चेंज करके ट्राइडेंट लिमिटेड कर दिया गया। लेकिन उनका यहाँ तक का सफर आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें बहुत कड़े डिसीजन लेने पड़े, जिसकी हिम्मत उस टाइम पर पंजाब के जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनमें भी नहीं थी। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं 1985 की बात कर रहा हूँ और उससे सिर्फ एक साल पहले 1984 में सिख राइट्स हुए थे, जिसके बाद से पंजाब एक काफी खराब दौर से गुजर रहा था, जिस वजह से पंजाब को बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल माना जाने लगा था। और तो और इस टाइम पर जो बड़ी बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनी थी ना, वो भी पंजाब को छोड़कर किसी और स्टेट में अपने आप को सेटल कर रही थी। और इसी वक्त पर राजेंद्र जी ने एक बिल्कुल अलग और बहुत ही साहसी रास्ता चुना, पंजाब में इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने का। ऐसे कुछ साल तक उनका बिजनेस चलता रहा और फिर 1990 में उन्होंने अभिषेक इंडस्ट्रीज को इनकॉर्पोरेट कराया और उसके ठीक एक साल बाद यानी 1991 में उन्होंने जॉइंट वेंचर में बरनाला में एक स्पिंडल मिल स्टार्ट की। और वो इतना अच्छा चलने लगा था कि क्योंकि राजेंद्र जी एक सेल्फ मेड फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे, तो उनको लोग पंजाब का धीरू भाई अंबानी कहने लगे थे, जो कि उनके लिए ऑब्वियसली एक काफी बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। अब इसके बाद राजेंद्र गुप्ता जी ने जो एक जॉइंट वेंचर किया था PSIDC के साथ, उसमें उन्होंने काम करना शुरू किया और अपने बिजनेस को यार्न, पेपर और टेरी टॉवल्स में डाइवर्सिफाई करने का डिसाइड किया। अब उनका बिजनेस काफी अच्छे से ग्रो करने लगा, तो ये अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ाते गए और ऐसे 1998 में इन्होंने एक और यूनिट सेटअप की, जिसकी टोटल कैपेसिटी 43,000 स्पिंडल्स की थी और इनमें से लगभग 36,000 स्पिंडल्स ने कमर्शियल प्रोडक्शन सिर्फ एक साल के अंदर ही शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसा इतनी आसानी से कैसे कर पा रहे हैं, तो वो ऐसा इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से काम कर रहे थे। जैसे पेपर बिजनेस के लिए वो एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, जिसमें एग्री रेजिड्यू जैसे कि व्हीट स्ट्रॉ, जिसको हिंदी में भूसा भी बोलते हैं, वो उसका यूज करके पेपर बना रहे थे, जिससे पेड़ भी बच रहे थे और इसके साथ ही ये उन्हें काफी सस्ता भी पड़ रहा था, जिस वजह से उनका काफी पैसा बच रहा था। और इवन आज भी ये भूसे का यूज करके ही पेपर बनाते हैं और यही वजह है कि इसमें ये वर्ल्ड में नंबर 1 पर आते हैं। अब क्योंकि इनका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था, वो अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे, तो 2005 आते आते इनकी जो कैपेसिटी थी वो काफी कम पड़ रही थी, इनके पास ज्यादा काम था। तो 2005 में इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया, जिसमें इन्होंने अपनी कैपेसिटी को 3 गुना बढ़ा दिया, जिससे इनकी जो टॉवल बनाने की कैपेसिटी थी वो 29,000 टन पर एनम बन गई। जिसके बाद ये टेरी टॉवल्स के एक्सपोर्ट के साथ साथ यान को भी एक्सपोर्ट करने लगे। और अभी प्रेजेंट की बात करें तो ये लगभग 150 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें इनके कस्टमर्स कुछ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं। इवन इसमें वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट और आइकिया जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स भी शामिल हैं। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में इनका जो 51% रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आया है। और इवन ये तो एक्चुअली थोड़ा कम है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 22 में इनका एक्सपोर्ट से जो रेवेन्यू था वो 66% था और इंडिया से सिर्फ 34% रेवेन्यू आता था। और इवन ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ट्राइडेंट का स्टॉक लगभग 40% गिरा है। अब अगर हम इनका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में इनका 80% रेवेन्यू टेक्सटाइल सेगमेंट से आता है और बचा हुआ 20% रेवेन्यू पेपर सेगमेंट से आता है। तो आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि ट्राइडेंट एक मार्केट लीडर कंपनी है,
तो फिर इनका स्टॉक इतना ज्यादा कैसे गिर गया? तो उसका रीजन है इसके फाइनेंशियल्स। ट्राइडेंट के फाइनेंशियल ईयर 22 के बाद से लगातार वीक फाइनेंशियल्स देखने को मिले हैं, जिसका रीजन इसका पेपर बिजनेस तो नहीं है लेकिन टेक्सटाइल बिजनेस है। मैंने आपको बताया है कि इनका 80% रेवेन्यू टेक्सटाइल से आता है और उसमें भी इनका मेजर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहा है। तो क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कुछ टाइम पहले जब रशिया और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन भी काफी बढ़ गया था, तो इस वजह से एक्सपोर्ट की डिमांड में काफी कमी आई थी, जिसका इफेक्ट हमें इनके रेवेन्यू में देखने को मिला। और इवन आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में देख सकते हैं कि इनका रेवेन्यू घटा है और इसमें भी इन्हें सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है इनका जो की एक्सपोर्ट मार्केट है यूएसए और यूरोप, उसमें स्लो डाउन आने से। इसके अलावा इनकी जो रॉ मटेरियल की प्राइस है ना, वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से इनकी इनपुट कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई है। अब वैसे थोड़ा नॉर्मल तो हो रही है और फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 2 में ट्राइडेंट ने थोड़ी रिकवरी दिखाई है, लेकिन अभी भी अपने हिस्टोरिकल लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये तो वो रीजंस थे जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का ट्राइडेंट के ऊपर से भरोसा कम हुआ है। लेकिन क्या ट्राइडेंट इस सेटबैक से वापस रिकवर कर पाएगी? क्या ट्राइडेंट के शेयर की प्राइस दोबारा बढ़ पाएगी? आइए ये जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आप नेक्स्ट कौन से स्टॉक के ऊपर केस स्टडी देखना चाहते हैं। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 11% के आसपास है, जो कि उतना अच्छा नहीं है। और इसका रीजन तो हम आपको बता ही चुके हैं, जो कि है इनके वीक फाइनेंशियल्स। हालांकि इनका डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.4 है, जो कि अच्छा माना जाता है। यहाँ पे प्रमोटर्स के पास भी अपनी कंपनी की 73% होल्डिंग्स हैं। इसका मतलब है कि प्रमोटर्स को अभी भी अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है। लेकिन इनके स्टॉक का पीई 41 का है, जो कि इंडस्ट्री पीई से थोड़ा ज्यादा है। हालांकि ये कंपनी क्योंकि अपने बिजनेस में मार्केट लीडर है और जो कंपनी मार्केट लीडर होती है उसको जनरली थोड़ा हाई वैल्यूएशन मिलती है। लेकिन ट्राइडेंट का ओपीएम जो 2021 में 20% से भी ज्यादा रहता था, वो इस फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर 2 यानी सितंबर क्वार्टर में 13% के आसपास आ गया है। यानी ट्राइडेंट का प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। बट फाइनेंशियल ईयर 23 में इनके डेटर डेज में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इनके इन्वेंट्री डेज और कैश साइकिल डेज में भी रिकवरी आई है, जो कि एक अच्छी बात है। अब अगर इनके फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 में लगभग 1400 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है, जिसमें ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के ऊपर फोकस करेंगे और स्पेशली ये यान की स्पिंडल कैपेसिटी को बढ़ाने में 1100 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। साथ ही बाथ लिनन में ये 247 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं और इनका केमिकल सेगमेंट भी, जो कि पेपर सेगमेंट में ही इंक्लूड किया जाता है, इसमें ट्राइडेंट बैटरी ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग पर भी लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। वैसे ओवरऑल इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 25 तक लगभग 2100 करोड़ का कैपेक्स करने का प्लान किया है, जिसको ये 3:1 के डेट टू इक्विटी रेशियो से फाइनेंस करेगी। बट ट्राइडेंट को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो इस रेशियो के हिसाब से ही चले, ताकि कैपेक्स के चक्कर में वो अपने ऊपर डेट ना बढ़ा ले। वैसे अभी तक ट्राइडेंट ने डेट को बहुत अच्छे से मैनेज किया है और हमेशा कंट्रोल में ही रखा है। और अभी जो इसके रेवेन्यू कम हुए हैं वो मेनली एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हैं। तो जब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हट जाएंगे तब इसका रेवेन्यू वापस से बढ़ सकता है। तो ये सभी बातें जानने के बाद आपको क्या लगता है, ट्राइडेंट वापस से रिकवरी कर पाएगा या फिर नहीं? हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप सुज़लॉन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। धन्यवाद।